हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। ये वीडियो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स जिनका मेजर ज्योग्राफी है उनके लिए है, जो भी उसे अपनी यूजी की स्टडी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड के खनिज संसाधनों के बारे में और उससे जुड़े कुछ संबंधित प्रश्न और उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिया है झारखंड के भूगोल में। अगर नहीं देखा हो तो जा कर के देखें। पहला प्रश्न है, लौह अयस्क के भंडार एवं वितरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर है, आधुनिक युग मशीनों का युग है। लोहे का प्रयोग सभी मशीनों, उपकरणों, वाहनों, रेफ्रिजरेटरों, इमारतों एवं पुल आदि के निर्माण में किया जाता है। अथर्ववेद के अनुसार लोहा समृद्धि का अमोघ यंत्र है। आधुनिक युग के औद्योगिक विकास एवं सभी प्रकार की प्रगति देश की शक्ति और आर्थिक समृद्धि का आधार भी लोहा एवं लोहे से निर्मित वस्तुएं या मशीनें ही हैं। इसी कारण इस युग को लोह या इस्पात युग कहते हैं। लोहे का इतना विविध, बहुस्तरीय, हल्के, महीन, भारी एवं बहुस्वरूपीय उपयोग में आने का कारण उसका सस्तापन, टिकाऊपन, लचीलापन है। आगे कह रहा है लोहे के बारे में कि प्रकृति में पाए जाने वाले लौह अयस्क अपने गुणों एवं धातु की मात्रा के अनुसार निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है। लौह 4 प्रकार का होता है। पहला है मैग्नेटाइट। बोल रहा है कि यह खनिज सर्वोत्तम किस्म में है, मतलब लोहे का सर्वोत्तम किस्म। इसमें 72.4% तक लोहा पाया जाता है। इसकी प्राप्ति धारवाड़ एवं कडुप्पा शैल क्रम से होती है। इस धातु में टाइटेनियम, वनेडियम एवं क्रोमियम के अंश भी मिलते हैं। अगला है हेमेटाइट। हेमेटाइट बोल रहा है कि यह चॉकलेटी लाल स्लेटी रंग का होता है। इसमें लोहे के अंश 60 से 70% तक होते हैं। कह रहा है यह अयस्क भी धारवाड़ एवं कुडप्पा क्रम से प्राप्त होता है। अगला प्रकार का लोहा है सिडेराइट। बोल रहा है इसमें लोहे के अंश की मात्रा 10 से 40% तक होती है। यह निम्न गुणवाना क्रम में पाई जाती है। चौथा प्रकार का है लेटेराइट। लेटेराइट कह रहा है लेटेराइट शैलों के ऋतुक्षरण के कारण लोहे की प्राप्ति इसी प्रकार के अयस्क से होती है। आगे कह रहा है लोहे के बारे में, झारखंड में लौह अयस्क का वितरण प्रमुख रूप से हेमेटाइट, मैग्नेटाइट अयस्क के क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि इस प्रकार है। हेमनेटाइट अयस्क क्षेत्र मतलब झारखंड में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट अयस्क झारखंड, उड़ीसा में 2 मेखलाओं में मिलती हैं। इन मेखलाओं में लौह अयस्क की प्राप्ति वाले क्षेत्र झारखंड में पसीराबुरु, बड़ाबुरु, जामदा, मनोहरपुर तथा नवामुंडी तथा उड़ीसा में क्याझर और सुंदरगढ़ जिलों में गुरु माही सानी, पोकपा पुकम्पाद, बादाम पहाड़, सुलेपत एवं किरीबुत उल्लेखनीय है। वर्ष 2014-15 में हेमेटाइट के सुरक्षित भंडार 4596.64 मिलियन टन है, जो भारत के 25.70% है। इसका जमाव पश्चिमी सिंहभूम में है। अगला है मैग्नेटाइट अयस्क के क्षेत्र। कहा जा रहा है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में क्योंझर एवं मयूरभंज मैग्नेटाइट लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये था झारखंड में लोहे के बारे में और उसका अयस्क क्षेत्र। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करें, टिप्पणी लिखें। तो पहला है झारखंड में तांबा उत्पादन, मतलब हमें तांबा उत्पादन झारखंड में जो होता है उसके बारे में बताना है। तो कह रहा है झारखंड देश का कुल 26% तांबा उत्पन्न करता है, परंतु यहाँ तांबे के उत्पादन में निरंतर कमी आई है। 1988 में तांबा उत्पादन 14 लाख मीट्रिक टन था, जो 1955 में घटकर 1995 होगा,
1995 में घटकर 11 लाख मीट्रिक टन हो गया है और वर्ष 2011-12 में यह देश के कुल उत्पादन का 5% ही उत्पन्न कर सका है, जबकि वर्ष 2014-15 में देश का कुल 18.48% तांबा का उत्पादन हुआ। झारखंड में 288.120 हजार टन तांबे के भंडार उपलब्ध है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण, घरेलू बर्तन, धातु मिश्रण आदि कामों में किया जाता है। राज्य में तांबे का मुख्य भंडार एवं खाने सिंहभूम के घाटशिला, राखा तथा मोसबानी क्षेत्र में स्थित है। इस प्रांत में मुख्यतः तांबे की खाने धोबानी, अस्ताकोली, चरकमारा, चुरिया पहाड़, चापरी, गर्दिया, गोहाला, हितकू, जामपुर, सुरदा, कुदाडीह, खजूरडी, लोकेसारा, ठाकुराडी आदि क्षेत्रों में है। इनके अलावा हजारीबाग जनपद में बारागुड़ा, जारेडी, डोडलो, पारसनाथ, हसात क्षेत्र, संथाल परगना के शेरबिल तथा बैराखी क्षेत्र, मानभूम में कल्याणपुर क्षेत्रों में प्रमुख रूप से तांबा पाया जाता है। तो इन क्षेत्रों में तांबा पाया जाता है। तो ये अगला व्याख्यान करने बोला है सोना उत्पादन का। कह रहा है झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में स्वर्ण रेखा घाटी, पलामू में सोन नदी घाटी, हजारीबाग, रांची के दामोदर घाटी क्षेत्र तथा फाल्गु नदी घाटी क्षेत्र में सोने की सीमित प्राप्ति होती है। नदियों की रेत में भी मिला सोना कण उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। वर्तमान में लगभग 350 kg सोने का उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के मऊ भंडार कॉपर प्लांट यानी कि घाटशिला द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। सिंहभूम के कुदरा कांची क्षेत्र से अधिक मात्रा में सोना प्राप्त किया जा सकता है। झारखंड में पूर्व सिंहभूम, गुमला, गढ़वा तथा रांची जनपदों में सोने के भंडार हैं। अगला टिप्पणी करने बोला है यूरेनियम उत्पादन क्षेत्र में। झारखंड में यूरेनियम उत्पादन क्षेत्रों के बारे में टिप्पणी करना है, व्याख्या करना है। कह रहा है यूरेनियम आणविक खनिजों में से सबसे प्रमुख खनिज है। यह मुख्य रूप से प्रीकैम्ब्रियम और आर्कियन युग के चट्टानों में अन्य खनिजों के साथ मिलकर प्राप्त किया जाता है। झारखंड में यूरेनियम 2 प्रकार का पाया जाता है। पहला है पेम्पाटाइट पिच ब्लेंड और दूसरा यूरेनियम कंपाउंड। प्रथम श्रेणी का यूरेनियम ढालभूमि के निकट सुरेगी में स्थित खानों से उत्पन्न होता है। यहाँ बाउंड्री फ्लैट क्षेत्र में यूरेनियम का भंडार ज्ञात हुआ है। इस क्षेत्र में प्रति टन चट्टानों की 1/4 किलो से 1 किलो तक यूरेनियम की प्राप्ति होती है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादन जादूगोड़ा क्षेत्र ही है। यूरेनियम की प्राप्ति जुरमाडी, नरवा, नागचत, कन्या, लुक्का एवं कैरुआ डुमरी में भी होती है, परंतु यहाँ यूरेनियम के उत्खनन पर सामरिक प्रतिबंध होने के कारण बहुत सीमित क्षेत्र में इसका उत्खनन हो पाता है। तो ये था कुछ खनिजों के बारे में झारखंड में जो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड के खनिजों के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन करें। खनिजों का वितरण और उनके उत्पादन का वर्णन करना है। कह रहे हैं झारखंड खनिजों से समृद्ध राज्य है, जहाँ कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट तथा तांबा प्रमुख है। कोयला मुख्य रूप से झरिया, बोकारो और धनबाद में मिलता है, जबकि लौह अयस्क सिंहभूम क्षेत्र में केंद्रित है। अभ्रक कोडरमा और गिरिडीह में, बॉक्साइट लोहरदगा और रांची में और तांबा पूर्व सिंहभूम में पाया जाता है। निम्न प्रमुख खनिज और उसके वितरण। देखते हैं कौन से खनिजों का वितरण कहाँ पे है। पहला है कोयला। कह रहा है झारखंड कोयला उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें देश का 25% कोयला भंडार यहीं है। झरिया, बोकारो, धनबाद, जामडोबा और पकरी बरवाडी प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। दूसरा है लौह अयस्क। कहा जा रहा है यह राज्य के प्रमुख खनिजों में से एक है।
सिंहभूम, नौमुंडी और लोहरदगा जैसे क्षेत्रों में लौह अयस्क पाया जाता है। अगला खनिज है बॉक्साइट। राज्य में बॉक्साइट के बड़े भंडार उपलब्ध है। लोहरदगा, रांची और चाईबासा बॉक्साइट के प्रमुख स्रोत हैं। अगला खनिज है तांबा। तांबा अयस्क के भी पर्याप्त भंडार झारखंड में है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला और राखा क्षेत्र तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अन्य खनिजों में कहा जा रहा है भारत में यूरेनियम, कायनाइट, ग्रेफाइट, फायर क्ले जिसे अग्नि मिट्टी कहते हैं, चूना पत्थर, डोलोमाइट भी पाए जाते हैं। यूरेनियम बोल रहा है कि जादूगोड़ा प्रमुख क्षेत्र है। कायनाइट लिस्साबुरो और राज खरसावां जैसे क्षेत्रों में मिलता है। ग्रेफाइट पलामू जिले के क्षेत्रों में पाया जाता है। फायर क्ले दामोदर घाटी, पलामू और रांची में उपलब्ध है। चूना पत्थर कह रहा है कि हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और पलामू में पाया जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड एक संसाधन संपन्न परंतु अल्प विकसित राज्य है। उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। बताना है कि झारखंड में इतने सारे खनिज पाए जाते फिर भी वह कम विकसित क्यों है, क्या कारण हो सकता है। तो कह रहा है कि झारखंड एक संसाधन संपन्न राज्य है। खनिजों के मामले में यह राज्य भारत का सबसे संपन्न प्रांत है। इसीलिए झारखंड राज्य रत्नागर्भा भूमि कहा जाता है। राज्य का छोटा नागपुर का पठार भारत का सबसे अधिक खनिज संपदा संपन्न क्षेत्र है। खनिजों से सुसंपन्न यह क्षेत्र भारत का रूर भी कहलाता है। झारखंड में स्थित दामोदर घाटी को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहते हैं, परंतु यह खनिज संपदा में समृद्ध होने के बावजूद अल्प विकसित है, जिसके निम्नलिखित समस्या है। कहा जा रहा है कि झारखंड में खनिज संसाधनों के निष्कर्षण एवं संसाधित करने की उचित नीति का अभाव है। पट्टेदार खनन में अवैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिससे अधिक अपव्यय एवं पर्यावरण की हानि होती है। दूसरा रीज़न बोल रहा है कि खनिजों के खनन एवं संसाधन में प्रयुक्त तकनीकी पुरानी तथा कुछ खाने अनार्थिक होने के कारण बंद कर दी गई है। अगला है राज्य में खनिजों का स्थानिक वितरण विषम है, जिससे अनेक वितरण में विशेषताएं अधिक परिवहन लागत आता है। अगला है खनिजों की उचित खोज तथा विस्तृत वस्तु सूची कभी तैयार नहीं होती है। फिर है शोध एवं प्रौद्योगिकी के अभाव में निम्न कोटि के खनिजों का दोहन नहीं होता है। तो ये रीज़न है कि खनिज होने के बावजूद भी हमारा जो झारखंड है वो अल्प विकसित क्यों है, कारण ये था। अब है अगला प्रश्न, शक्ति संसाधनों का मूल्यांकन करें। झारखंड के शक्ति संसाधनों का मूल्यांकन करना है। उत्तर है झारखंड के शक्ति संसाधन निम्न है। पहला खनिज आधारित ऊर्जा संसाधन। तो जो खनिज आधारित है वो पहला कोयला। कह झारखंड में भारत के कुल कोयला भंडारों का एक बड़ा हिस्सा है, जो इसे ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रमुख संसाधन बनाता है। दूसरा है अन्य खनिजों में कोयले के अलावा राज्य में लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम जो कि भारत का एकमात्र उत्पादक है, अब्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर और ग्रेफाइट जैसे अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार है, जो उद्योगों और ऊर्जा से संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक है। अगला है संभावित हाइड्रोकार्बन भंडार। बोल रहा है कि झारखंड की मिट्टी में हाइड्रोकार्बन का संभावित भंडार भी है, जिस पर वैज्ञानिक अध्ययन चल रहा है। तो मतलब ये भी ऊर्जा का स्रोत बन सकता है, बनता है। अब है नवीकरण ऊर्जा। नवीकरण ऊर्जा में है पहला सौर ऊर्जा। झारखंड और सौर नीति के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहा है और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए जलाशयों पर फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं की ओर भी संभावना तलाशी जा रही है। दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा बोल रहा है झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा नीति के तहत पवन ऊर्जा सहित अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के विकास पर नियोजन और संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए कार्य करती है। अन्य संसाधन हुए पे वन संसाधन है, जो बोल रहा है कि राज्य के लगभग 30% हिस्से पर जंगल
जंगल और वन हैं जो जैव ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करते हैं। फिर है नदियाँ। और दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयला और बराकर जैसी नदियाँ जल संसाधन प्रदान करती हैं जो औद्योगिक और कृषि गतिविधियों के साथ साथ संभावित जल विद्युत उत्पादन के लिए भी उपयोगी हो सकती है। अब है इसके कुछ चुनौतियाँ। तो चुनौती बोल रहा है, खनिजों के सीमित भंडार, पर्यावरणीय मुद्दे और स्वच्छ ऊर्जा की बुनियादी ढांचे का विकास प्रमुख चुनौतियां हैं। अवसर कह रहा है कि इससे निपटने के अवसर क्या हो सकते हैं। तो झारखंड अपने विशाल खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन को बढ़ा सकता है और एक स्थायी ऊर्जा भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकता है। साथ ही साथ स्वच्छ ऊर्जा के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। अब अगला प्रश्न है, खनिज की परिभाषा दीजिए। तो खनिज एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस पदार्थ है जिसकी एक विशिष्ट रासायनिक संरचना और एक व्यवस्थित आंतरिक संरचना होती है जो भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा बनती है। ये पृथ्वी से निकाले जाने वाले पदार्थ होते हैं जैसे क्वार्ट्ज या नमक और कई उपयोगी सामग्रियों का आधार बनते हैं। अगला प्रश्न है, खनिजों का वर्गीकरण का संक्षिप्त विवरण दे। खनिजों को बांटे और उसका संक्षिप्त विवरण दे। तो खनिज झारखंड में उपलब्ध खनिजों का वर्गीकरण इस निम्न प्रकार से है। पहला है धात्वक खनिज। और ये वे खनिज हैं जिन्हें शुद्ध करने के लिए पश्चात अन्य कार्यों के उपयोग में लिया जाता है। इनके अतिरिक्त लोहा, मैग्नीशियम, टंगस्टन, तांबा, सीसा, सोना, चांदी, बॉक्साइट, क्रोमियम, टीन आदि आते हैं। दूसरा है अधात्विक खनिज जिसमें बोला जा रहा है ऐसे खनिजों को उसी रूप में जिस रूप में वे मिलते हैं या अधिक शुद्ध खनिजों को मिलाकर उपयोग में लाया जाता है। इन्हें कूटकर चूरे या चूर्ण में बदला जा सकता है। यह नाशवान संसाधन है। इसके अंतर्गत अगरक, एम्बेस्टस, पायराइट, जिप्सम, कायोनाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, गंधक, एपेटाइट आदि आते हैं। अगला है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज के बारे में कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के शक्ति ऊर्जा प्रदान करने वाले खनिज आते हैं। यह प्राय ईंधन की तरह उपयोग में लिए जाते हैं। इनमें यूरेनियम, थोरियम, जर्कोनियम, बेरिलियम, थीलियम, कोयला आदि आते हैं। अब अगला प्रश्न है, अधात्विक खनिजों पर टिप्पणी करें। अभी हमने जस्ट पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 7 में, उत्तर बिंदु दूसरा। अब पढ़ते हैं, कोयले के विभिन्न प्रकार का वर्णन करें। तो कहा जा रहा है कोयला कार्बन का एक अपरूप है जो भारत में प्राय गोंडवाना कालीन शैल क्रम में मिलता है। यह 4 प्रकार का होता है जिसकी उत्तमता कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। इस प्रकार कोयले को विभिन्न प्रकार हैं। पहला है एंथ्रेसाइट, 4 भाग में बांटा गया है। पहला है एंथ्रेसाइट जिसमें बोल रहा है कि कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक होती है और यह कोयला सर्वोत्तम होती है। दूसरा प्रकार है बिटुमिनस, बोला इसमें कार्बन अंशों की मात्रा 75 से 80% तक होती है। झारखंड में श्रेणी के कोयले को प्रधानता है। अब आता है लिग्नाइट, इसमें लोहांश की मात्रा 45 से 55% तक पाई जाती है। चौथा है पिट, बोला इसमें कार्बन का अंश बहुत कम एवं आर्द्रता बहुत अधिक होती है। झारखंड के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र जिसमें झरिया, चंद्रपुरा, बोकारो, रामगढ़, कर्णपुरा आता है। दूसरा है बराकर बेसिन क्षेत्र जिसमें हजारीबाग, गिरिडीह, इटखोरी, चौपा आता है। तीसरा है अजय बेसिन क्षेत्र जिसमें हजारीबाग जिले के जयंती, सहजोरी, कुंडित, करैया आता है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में ब्राह्मणी, पचवारा, छपरविट्टा, जिलवाटी, हैना आता है। उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र में डाल्टनगंज, हुटार क्षेत्र के साथ साथ औरंगा और अमानत नदी के घाटी क्षेत्र आते हैं।
अब आते हैं 10वां प्रश्न, खनिजों के संरक्षण के उपाय को लिखें। मतलब हम खनिजों का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो खनिजों के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है, जिन खनिजों की आपूर्ति कम है उनके प्रति स्थायी विकसित करने के लिए नवीन अन्वेषण कार्य किया जाए। दूसरा उपाय है, खनिजों का अपव्यय रोकने तथा अपजात पदार्थों को समोन्नत करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाए। तीसरा है, समृद्ध खनन पर जोर दिया जाए, खनिजों के नवीन भंडारों की खोज की जाए। खनन क्षेत्रों और प्रसंस्करण संयंत्र खनन क्षेत्रों के पास स्थापित होने चाहिए। आखिरी है, अपव्यय परक खनन पर नियंत्रण हो। 11वां प्रश्न है, खनन उद्योगों की समस्याओं का वर्णन करें। तो ये हमने प्रश्न नंबर 4 उत्तर भाग दूसरा में पढ़ा था। अब एक उत्तरीय प्रश्न है कि किसे काला सोना कहा जाता है। तो कोयले को काला सोना कहा जाता है। अगला है, लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है। तो मैग्नेटाइट। अगला है, झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क किस जिले की खान से प्राप्त होती है। तो सिंहभूम जिले से। अब है 15वां क्वेश्चन, झरिया की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला के लिए। इस चैप्टर में इतना ही इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में अगले वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।